ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार। हम आप सभी का अध्यात्म चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मुहिम शुरू की है अपने वेदों, पुराणों, शास्त्रों को लोगों तक यथास्वरूप पहुंचाने की, ताकि समाज में फैली हुई बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो सकें। इसी प्रयास में, इसी कड़ी में हमने शुरू किया है शिव महापुराण। शिव महापुराण की हमने 4 अध्याय पढ़े हैं। उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां अध्याय। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग भी इस मुहिम से जुड़कर सनातन धर्म के प्रचार को और ज़्यादा बढ़ाएं और लोगों में, समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करने में अपना योगदान अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्ययन। ओम श्री सांब शिवाय नमः। हम शिव पुराण का प्रथम खंड पढ़ रहे हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है। 4 अध्याय हमने इसके पहले से पढ़े हैं। जिन लोगों ने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहाँ से पुराने जो अध्याय हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का 5वां अध्याय, अथ पंचम अध्याय। चंचुला के प्रियतन से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। शौनक उवाच। शौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव शक्ति श्री वितेय कथा समाक उद्भुता भक्ति वर्धनी। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्गति तत्त्वं वद विशेषण तप्तेश्च स महामते। शौनक जी कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृतांत विस्तार से हमें बताइए। अब सूत जी कहते हैं, सूत उवाच। सा कदाचिदुमा देवी मुपगम्य प्रणमय च सुतुष्टाव करो बदद्वा परमानंद संकुलता। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला उवाच। चंचुला बोली, गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरे सर्वसौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म शवरूपिणी विष्णु ब्रह्मा आदि भी सेव्या सगुणा निर्गुणा पीच तव माधा प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी सृष्टि स्थिति लयकारी त्रिगुणा त्रिशूरालया ब्रह्मा विष्णु महेशानाम सुप्रतिष्ठा कराम पराम। चंचुला कहती हैं, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सेव्य हैं। आप ही सुगुणा और निर्गुणा भी हैं। आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सूत जी उवाच। इति स्तुत्वा महेशीम ता चंचुला प्राप्त सद्गति वीर राम नतस्तकंधा प्रेम पूर्णा श्रुलोचना। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई और उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तत्सा करुणा विष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीता चंचुला भक्तवत्सला। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती उवाच। पार्वती बोली, चंचुले सखी सुप्रीतानिया स्तुत्यस्मि सुंदरी किम याचसे वरम ब्रूहि नादियम विदते तव। पार्वती बोली, हे सखे चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी
की हुई स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी अदेय नहीं है। सूत उवाच। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर इत्युक्ता सा गिरजा चंचुला सुप्रणम्यताम प्रिय पुच्छत सुप्रीता सांचली नृतमस्तका। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुलो उवाच। मम भ्रताधुना कवास्तेनेव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वे भवामि गिरिजे नघ तथैव करुण कल्याणी कृपादीनवत्सले महादेवी महेशानी भ्रता में वृषलीपति मतपूर्वम मृत पापी न जाने काम गति कतः। चंचुला कहती है, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, इत्याकरणे वचस्तस्याश्चुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजानय वत्सला। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरोजो उवाच। सूते भ्रता बिंदु ग्रहणो महापापी दुराशय वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकम गतः भुक्त्वा नरक दुखानि विविधानि मिता समा पाप शेषेण पाप आत्मा विंध्ये जाते पिशाचक इदानीं स पिशाचोस्ति नाना क्लेश समन्वितः तथैव वात भुग्दुष्ट सर्व कष्ट वह सदा। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा और अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, सूत उवाच। इति गौरिया वच श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रता पति दुखेन महता दुखित आसीत दाकिल समाधाय ततश्चितं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः प्रपच्छ सा नारी हृदयेन विद्युता। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, गौरी देवी का यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुलो उवाच। चंचुला कहती हैं, महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि समुद्धर पतिम मेद दुष्ट करम खलम। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए। दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। केन उपायन में भ्रता पापात्मा सको बुद्धिमान सद्गतिं प्राप्नुः देवी तद्वद्वासु नमोस्तुते। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, इत्याकरणे वचस्तस्या पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्न आत्मा चंचुलाम सब सखीम चताम। सूत जी कहते हैं, उसकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती उवाच। पार्वती जी बोली, शृणु याधि ते भ्रता पुण्यम शिव कथाम पराम निस्तीर्य दुर्गतिम सर्वाम सद्गति प्राप्नुयादिति। इति गौरिया वच श्रुत्वा मृत अक्षर मथाद्रात वृत्तांचलिर नतस्कंधा परिणाम पुनः पुनः। पार्वती जी कहती हैं, यदि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुने तो सारी दुर्गति पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान
मधुर अक्षरों से युक्त गोरा देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तत्कथा श्रवणं भृतु सर्व पाप विशुद्धे तद सद्गति प्राप्ते च प्रार्थ्यामास ताम तदा। ठीक है। सूत उवाच तया मुहुर्नार्यां प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्विता तैसा महेशी भक्तवत्सला अथ तुमरु महायु शिव सत्कीर्ति गायकम प्रीत्या गंधर्वराजम हिम गिरिकन्येदमब्रवीत। सूत जी कहते हैं उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरा देवी को बड़ी दया आई और उन्होंने भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजोवाच गिरिजा बोली, हे तुमरु शिवप्रीत मम मानसकारक सहान्याय विंध्यशैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम आस्ते तत्र महाघोर पिशाचोति भयंकर तद्व्रत शृणु सुप्रीत्यादित श्रवम भ्रममीते। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुमरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पुरा भवे पिशाच स बिंदु गाहिर अद्भवत द्विज अस्य नार्या पतिर्दुष्टो मत सख्या वर्षलिपति स्नान संध्या क्रियाहीन होशोच कृत क्रोध विमूढ़ दुर्भक्षी सज्जन द्वेषी दुष्परिग्रह कारक है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नाम का ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर वह पवित्र रहने लगा और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ पर देवताओं के द्वारा और मुनियों के द्वारा शिव स्तुति का वर्णन किया गया है। सती जी का आश्चर्य प्रकट किया गया है। गुफा में श्री माता जी यानी गौरी और शंकर जी को दिखाया गया है। पार्वती जी और सप्त ऋषियों को यहाँ दिखाया गया है। श्री शिव जी का विकट जो बारात का उत्सव है उसको यहाँ दिखाया गया है। मयूर वाहन भगवान कार्तिकेय दिखाए गए हैं। श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जो प्रकाट्य हुआ उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। और वर वेश में भगवान शिव और वधू वेश में माता पार्वती को यहाँ पर दिखाया गया है। हिंसक शस्त्रधारी च सुव्य हस्तेन भोजनी दीना नाम पीड़कै क्रूर प्रवेश प्रदीपक अभक्ष्य गण सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक क्रम बन गया था। चंडलाभिरतो नित्यम वेश्या भोगी महाखलय सौ पत्नी त्यागकृत पापी दुष्ट शंकर तदस्तदा। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। वह चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संगम में निरत रहता था। तेन वेश्या कुसंगेन सुकृत नासितम महत वितल लोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता। उसने वेश्या के कुसंग में अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। अमृत्यो से दुराचारी काले निधनम गतय वयो यमपुरम घोरम भोग स्थानम ही पापिनम तत्र भुक्त्वा से दृष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं से पिशाचो अस्ति विंध्य परदो पाप भुक खलय। वह मृत्यु पर्यंत दुराचारों में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर
यमपुरी में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तस्य आग्रे परमां पुण्यां सर्वपाप विनाशनीं दिव्या दिव्य पुराणस्य कथां कथयति यतनतः। द्रुतं शिव पुराणस्य कथा श्रवणानंतर परात् सर्वपाप विशुद्ध आत्मा हस्ति प्रेततां च स मुक्तं च दुर्गतेस्तं वेद बिंदुग त्वं पिशाचकं मध्याज्ञा विमानेन समाने शिवांतिके। तुम उसके आगे प्रयत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर वह उस बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूतुवाच, सूत जी कहते हैं, इत्यादि दिष्टो महेशाना गंधर्वे द्रष्टुम बरु मुमुदेत्वी मनुषि भाग्यम निज वर्णते आरुह्यम सुविनमानम से सत्या तत्प्रिय सह वियो विंध्याचले सोरम यतास्ते नारद प्रिय। हे शौनक, सूत जी कहते हैं, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। तत्रा पश्यत पिशाचम तम महाकायम महाहनुम प्रहसंतम रुदंतम च वल्गंतम विकटाकृतिम बलाजग्रहम तम पाशे पिशाच में चाति भीकरम तुम्रु शिव शिव सत्कीर्ति गायक महाबली। उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उनका ठोड़ी बहुत ही बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था और उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्तिका का गान करने वाले महाबली तुमरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों के द्वारा बांध लिया। अतो शिव पुराण से वाचनार्थ से तुमरु निश्चयतः रचनाम चक्रे महोत्सव समन्विताम। तदनंतर तुमरु ने शिव पुराण की कथा बाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मांडा आदि की रचना की। पिशाचम तारितुम देव्याम शासना तुम रुग्रते विंध्य शिव पुराणम से हरदिम श्रावितम परम। और इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। इति कोलाहल जात सर्वलोकेषु वे महान तत्र तच्छन वर्णथाय ययुर्दे वर्ष्योद्धृतम समाज तत्र प्रमोदभूत सिचु भाव है तेषां शिव पुराण शागतनाम श्रोतु मदारत। और तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए लोगों को उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। पिशाच मथ तम पार्श्व बंधवा समुपवेश्य च तुम्बरुर्वल्किहस्तो गौरीपति कथा आरंभ संहिता माध्यम सप्तमी संहिताम विधि स्पष्टम शिव पुराणम हिम समाहर्त्यम समावदत। तत्पश्चात तुमरु ने उस पिशाच को पासों ने बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। श्रुत्वा शिव पुराणम तु सप्त संहिता मदारते वो बहु सुकृतार्थस्ते सर्वे श्रोतार एव हि स पिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिव पुराणकम विधियो कुलुष्य श्रमम जहो पोसाचिकम वपु दिव्य रूप विभु वाशु गौर वर्णम सितांशकु सर्वा अलंगर दीपताम श्री नेत्र चंद्रशेखर। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए और उस पर पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया।
अंग कांति गोरी वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भाषित करने लगा और वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर स्वरूप हो गया। अर्थात शिव पुराण के केवल श्रवण मात्र से जब तुमरू ने उस पिशाच को बांध कर बैठाया और उसके हाथों में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ करते हैं, महात्म्य के साथ ही, यानी पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक की कथा को स्पष्ट वर्णन जब वो करते हैं उनको, तो 7 संहिता वाले शिव पुराण को सुनते ही सभी जितने भी श्रोता थे उनका कल्याण हुआ। और इसके साथ ही जो तुमरू था, उस पारद मुन्ने जो शिव पुराण है उनको सुनाने के बाद जो पिशाच था उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धो दिया और वह अपने जो शरीर है उस शरीर में वापस आ गया। दिव्यम दिव्यर्भूतम तया स निजकांतया जगोस्व्यापी श्रीमान चरितम पार्वती पते। इस प्रकार देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। तदोमति संदृष्टवा सर्वे देवर्षयश्चते बभूर्भुस्मेति चिते परमानंद संयुता सुकृतार्थ महेश श्रुत्वा चरितम उद्भदम स्वम स्वम धाम ययु प्रीतिया संसतम शांकर यश। और उस स्त्री को, उसकी जो स्त्री थी, उनको इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया और भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु सोपी दिव्या आत्मा सुविमान स्थित सुखी सवकांत पार्श्व श्री माछु सुभेत स्थित। दिव्य रूप श्रीमान बिंदु को भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। अथ गायन महेश सगुणान सुमनोहरान सतुम्बरूगाशु शकांत शांकरम परम। तदनंतर महेश्वर के सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। सुसुकृत महेशन पार्वत्या च स बिंदुग सवगणश्च कृत प्रीता साभव द्विरिज जा सखी। और वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला जो थी पार्वती जी की सखी हो गई। तस्मा लोके परमानंदे घन ज्योतिषी शाश्वते लब्ध्या निवासम चलम लभेत परमम सुखम। और उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल हो निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इत्येत कथितम पुण्यम इतिहासम मागपहम शिव परमानंद निर्मलम भक्ति वर्धनम। और इस उत्तम इतिहास मैंने आपको जो सुनाया है, जो पापों का नाश करने वाला है, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति को बढ़ाने वाला है। या येदम शृण्वाद्विद्यक्ता कीर्ति येदा समाहित स भुक्ता विपुलान भोगानंते मुक्तिम वाप्नुयात्। और जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री स्कंदे पुराणे महापुराणे शिव पुराण महामत में बिंदुक सदगति वर्णन नाम 5 अध्याय। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में बिंदु की सदगति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। यह कथा सुनकर आपका भी भगवान शंकर कल्याण करें। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाकर सनातन धर्म में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने में हमारा योगदान अवश्य करें। और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको जो भी बातें आप लिखना चाहें हमारे विषय में या इसमें सुधार के लिए आप हमें लिख सकते हैं। हम सभी आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।